सभी साईं भक्तों को मेरा नमस्कार। आज हम साईं बाबा समाधि के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में शिरडी संस्थान के द्वारा जो समर्पण ध्यान का महाशिविर होने वाला है, उसके लिए एकत्र हुए हैं। इस शिविर में मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। साईं शब्द का अर्थ है साक्षात ईश्वर। और साक्षात ईश्वर कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। इसलिए आप सबके बीच, आपके सबके हृदय में बसे हुए साईं को नमस्कार करके आज के कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूं। आज के कार्यक्रम की शुरुआत 7 राज्यों के एक कहानी से करने जा रहे हैं। प्राचीन समय की घटना है। 7 छोटे छोटे आइलैंड थे। उन 7 छोटे छोटे आइलैंड पे 7 छोटे छोटे राज्य थे और 7 राज्यों की अपनी अपनी सीमा थी। 7 राज्यों के अपने अपने कानून थे। 7 राज्यों की परमात्मा के बारे में अपनी अपनी धारणा थी। प्रत्येक राज्य का अपना एक उपासना पद्धति था। लेकिन उन 7 राज्यों को एक दूसरे से कोई जानकारी नहीं थी। यानी एक दूसरे के प्रति उनको कोई जानकारी नहीं थी। उनको लगता था हमारा राज्य यानी ही दुनिया। वो अपने राज्यों को ही अपनी दुनिया समझते थे। दुनिया इतनी है ना, ऐसा सोचते थे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय के साथ साथ उनको ये ज्ञान हुआ कि केवल हमारा ही राज्य नहीं है, हमारे आसपास भी अन्य राज्य हैं। और धीरे धीरे उन अन्य राज्यों के साथ उनका व्यापार व्यवसाय चालू हुआ, लेन देन चालू हुआ, आना जाना चालू हुआ। और धीरे 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 उनके यातायात के साधन बढ़ने लग गए, उनके संप्रेषण के साधन बढ़ने लग गए। एक दूसरे के साथ निकटता आना खूब तेजी के साथ चालू हुई। और बाद में जैसे ही पास में आए, जैसे ही करीब आए, कोई भी चीज एक साथ तेजी के साथ अगर होती है तो उसके अच्छे भी परिणाम होते हैं, बुरे भी परिणाम होते हैं। तो अच्छे परिणाम ये हुए कि व्यापार व्यवसाय बढ़ा, संबंध बढ़े। बुरे परिणाम ये हुए कि विरोधाभास भी बढ़ा। विरोधाभास ही बढ़ा कि प्रत्येक की अलग अलग उपासना पद्धति थी और प्रत्येक की परमात्मा के बारे में अलग अलग धारणा थी। परमात्मा, धर्म, ये विषय बहुत संवेदनशील है और उसी भावनात्मक विषय के कारण उनके आपस के अंदर झगड़े चालू हुए।
आपस के अंदर विवाद चालू हो गए, आपस के अंदर युद्ध शुरू हुए। और कुछ नहीं, मामला एक ही था कि मेरा धर्म श्रेष्ठ के तेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरा देवता श्रेष्ठ के तेरा देवता श्रेष्ठ। ऐसा करके आपस में खूब विवाद शुरू हुए। और विवाद होते देख हिमालय में एक मुनि अपनी अंतर्ज्ञानी शक्ति से जान गए कि इनका विवाद आस्तिक नास्तिक का विवाद नहीं है, इनका विवाद आस्तिक आस्तिक से ही झगड़े कर रहे हैं। दोनों ही जने परमात्मा को मानते हैं, दोनों का ही विश्वास परमात्मा के ऊपर है, दोनों की परमात्मा की अनुभूति दोनों को है, दोनों के मन में परमात्मा के प्रति भाव है। लेकिन फिर भी मेरा परमात्मा श्रेष्ठ के तेरा परमात्मा श्रेष्ठ, विवाद इसी पे हो रहा है और युद्ध इसी पे हो रहे हैं। तो उन्होंने 7 राज्यों का दौरा किया, 7 राज्यों के राजाओं की मीटिंग की, उन 7 राजाओं को एकत्र करके उनको ध्यान सिखाया, उनको मेडिटेशन सिखाया और अपनी अंतर्मुखी शक्तियों के कारण उनको भी अंतर्मुखी शक्तियां का अनुभूति कराई। जब राजा अंतर्मुखी हो गए तो उन्होंने जाना कि हम बेकार ही विवाद कर रहे थे, हम तो सब आत्मा हैं। तो आत्मभाव उनके अंदर जागृत हो गया और अंतर्मुखी होने के बाद में उनको एहसास हुआ हम सब एक जैसे हैं, हम सब एक समान हैं। और उसके बाद में फिर उन्होंने उनके प्रजा का विचार बदला, प्रजा के अंदर विचार विमर्श किया और समझाया और बाद में उनका सबका विवाद समाप्त हुआ। वास्तव में ये कहानी पुरानी है, कहानी प्राचीन है, प्राचीन होते हुए भी आज प्रासंगिक है। अब देखो सारे देश करीब आ गए हैं, कम्युनिकेशन के कारण करीब आ गए हैं। एक मोबाइल के अंदर सारे विश्व के अंदर की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। ऐसी स्थिति के अंदर करीब आने के कारण, पास आने के कारण फिर विवाद वही हो गए जो पहले हुए थे। वही विवाद है धर्म के, वही विवाद है परमात्मा के। वैसे हम मानव सभ्यता के विकास की अध्ययन करें तो हम देखते हैं लाखों सालों के अंदर मनुष्य का विकास खूब धीमे गति से हुआ है, खूब धीरे धीरे हुआ है, खूब धीरे हुआ है। पहले मनुष्य जंगलों में रहता था, गुफाओं के अंदर रहता था, कई सालों तक अग्नि की भी जानकारी नहीं थी। बाद में अग्नि की जानकारी हुई, अग्नि का उपयोग मालूम हुआ, यानी धीरे धीरे एक एक चीज प्रगति हो गई। गुफाओं में से पहले पत्थर के औजार बनाते थे, उससे शिकार करते थे, शिकार करके अपना उदर निर्वाह करते थे। धीरे धीरे खेती करना सीख लिया, यानी मनुष्य का विकास एकदम खूब धीमे गति से हुआ है। लेकिन उन्हीं में से कुछ लोग शांति की खोज में एकांत में चले गए, ऐसे स्थानों पे गए, निर्जन स्थानों पे गए जहां पे कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं, ऐसे सुनसान स्थानों पे, ऐसा सुनसान जगह जाकर के उन्होंने ध्यान किया, उन्होंने मेडिटेशन किया। तो कुछ लोग तो वहीं के होके रह गए, यानी जो वहां गए बाद में वापस समाज में आए ही नहीं। तो उसके बाद में उनके उपदेश, उनके अनुभव, उनकी जानकारी समाज तक पहुंची नहीं, क्योंकि वो वापस ही नहीं है। वो अपने मस्ती में ही मस्त रहे, अपने आनंद में ही आनंदित रहे, और वो ये बताने के लिए भी समाज में नहीं आए कि आत्मानंद क्या होता है, आत्मा अनुभूति क्या होती, कुछ नहीं बताए। लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे थे जिनको ऐसा लगता था, उनकी खोज ही इसलिए थी कि परमात्मा की अनुभूति की जाए, परमात्मा को पाया जाए और पाने के बाद में उसका प्रसाद सब मनुष्यों में बांटा जाए। ऐसे लोग, ऐसे संत, ऐसे महात्मा समाज में आए और समाज में आकर के उन्होंने अपने अनुभव,
उन्होंने अपने एक्सपीरियंस, अपने उपदेश के रूप में समाज को बताए, और उसके बाद में समाज के अंदर उन्होंने एक स्थान प्राप्त किया, और धीरे धीरे वो संत कहलाए। बाद में उनके ही चले जाने के बाद में उनके उपदेशों को, उनकी बातों को, उनके अनुभवों को एक उपासना पद्धति का रूप दिया गया। रूप देने के बाद में सब उपासना पद्धतियों का आप एक निचोड़ देखो, सब उपासना पद्धति में एक ही बात कही हुई है, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो, अच्छी बातें करो और बुरी बातें छोड़ो। ये उपदेश सभी पद्धतियों के अंदर दिए गए हैं। जितनी भी उपासना पद्धतियां हैं, सभी पद्धतियों में ये एक समानता है, एक जैसा है। लेकिन उपदेश बाहर से होते हैं, आंतरिक कोई घटना, आंतरिक कोई बात, आंतरिक कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एक समाज सेवी जाके समाज में कहता है बीड़ी पीना बहुत बुरी बात है, तो पीछे एक पटेल बीड़ी फूकते फूकते बोलता है हाँ बुरी बात है, बुरी बात है। यानी इसने बाहर से उपदेश किया, उसने बाहर से लिया। ठीक इसी प्रकार से हुआ है, जो उपदेश किए गए वो बाहर से किए गए, आंतरिक कुछ बदलाव, आंतरिक कुछ चेंज कुछ भी नहीं आया। ऐसे कोई भी उपासना पद्धति बता सकते हैं क्या जिसके अंदर सारे ही लोग अच्छे हैं? नहीं है। इसका मतलब प्रत्येक उपासना पद्धति में अपनाने के ऊपर है। किसी ने अपनाया तो अच्छे भी है, किसी ने नहीं अपनाया तो अच्छे नहीं भी है। ये उपासना पद्धति का प्रकार पिछले 800 सालों से हिमालय के ऋषि मुनि अध्ययन कर रहे थे। वो देख रहे थे कि समाज में संत आए, महात्मा आए, उन्होंने अपने उपदेश बताए, उन्होंने अपने प्रवचन बताए, उन्होंने अपने अनुभव बताए, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस बताए। लेकिन उन प्रवचनों का, उन उपदेशों का समाज पे कोई विशेष अंतर नहीं हुआ, मनुष्य के अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई अंतर्मुखी यात्रा प्रारंभ नहीं हुई। तो क्यों ना कोई नया रास्ता खोजा जाए, जो कुछ हुआ है उससे कुछ अलग किया जाए। तो उन्होंने एक अलग रास्ता चुना, एक अलग रास्ता अपनाया, और वह रास्ता उपदेश का नहीं था। उन्होंने देखा समाज में उपदेश तो खूब सारे किए गए, कहां उपयोग हो रहा है उपदेश का? ये अच्छी बातें करो, बुरी बातें मत करो, ये सब सभी जने बता रहे हैं। बताने के बाद में उसका कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कुछ उपयोग नहीं हो रहा है। तो उन्होंने एक रास्ता चुना, वो रास्ता था अनुभूति का मार्ग, अनुभूति का संस्कार। यानी अपने भीतर की अंतर्मुखी शक्तियां दूसरे के भीतर प्रवाहित कर देना। कोई उपदेश नहीं करना, ये कर ये मत कर, कोई उपदेश नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ भी नहीं बताने का, बाहर से कुछ नहीं बताने का, सिर्फ अपने अंदर की शक्तियां उसके भीतर प्रवाहित कर देना। बाद में वो भी अपने जैसे हो जाएगा। हो जाने के बाद में उसको समझाने का जरूरत नहीं कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। वास्तव में धर्म का उद्देश्य है ज्ञान। वो ज्ञान, अच्छी बात कौन सी है और बुरी बात कौन सी है, इसका ज्ञान, ये ज्ञान उन्होंने संस्कार के माध्यम से कराया। तो समर्पण ध्यान पद्धति नहीं है, ये ध्यान की मेथड नहीं है, ध्यान की पद्धति नहीं है। अभी हाल ही में मैंने जैन मुनियों का एक शिविर लिया। शिविर के पश्चात वो जैन मुनि मुझे कहने लगे, स्वामी जी आपने 8 दिन हमको ध्यान सिखाया, लेकिन 8 दिन के बाद में दूसरे मुनि हमको पूछेंगे क्या सीख करके आए, तो क्या बताएं? आपने कुछ भी तो नहीं कराया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, दूसरा जो हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो अंतर्गत हुआ है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो अनुभूति हुई है वो अनुभूति को हम किसी को बता नहीं सकते, हुई है लेकिन बता नहीं सकते। और दूसरा, बता सके ऐसी कोई मेथड नहीं है, ऐसा कोई तरीका नहीं है, तो कैसे बताए, कैसे समझाए? तो ये कोई मेथड नहीं है। देखिए, विश्व के अंदर ध्यान करने की 3 पद्धतियां सामान्यतः प्रचलित हैं। एक पद्धति है कि आप एक दिए को जलाओ और दिए की लो के ऊपर एकाग्रता करो, उसको बोलते हैं त्राटक।
कई लोग इस पद्धति का अवलंब करते हैं और अवलंब करके अपने आप को आज्ञा चक्र तक पहुंचाते हैं, यानी एक निर्विचारता का स्थिति उनके जीवन के अंदर आ जाता है। सिर्फ लोग के ऊपर चित्त रखते, एकाग्रता करते, बस करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। तो इसके अंदर ये त्राटक वाली विधि भी नहीं है। कई लोग सांस के ऊपर चित्त रख के एकाग्रता करने को कहते हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, उसके ऊपर एकाग्रता करो। एकाग्रता करते 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 निर्विचारता का स्थिति आ जाता है। इसके अंदर वो भी नहीं है, यानी सांस के ऊपर चित्त रखने की विधि वो भी नहीं है, त्राटक वो भी नहीं है। तीसरा भस्ती का प्राणायाम रहता है, ऐसा करके भस्ती का प्राणायाम करते, और करते 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 आपको एक ऐसे शून्य की स्थिति में ले आते हैं, एक निर्विचारता का स्थिति में ले आते हैं। वो भी पद्धति इसके अंदर नहीं है, कोई पद्धति नहीं है, कोई पद्धति नहीं है। दूसरा, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ये पूर्ण निःशुल्क है। यानी मैंने त्राटक किया, ये अहंकार करने को भी आपके पास जगह नहीं है। मैंने भस्ती का प्राणायाम करके ध्यान की स्थिति प्राप्त की, ये भी करने को जगह नहीं है। मैंने सांस के ऊपर चित्त रख के ये पद्धति सीखी, ये करने को ही जगह नहीं है। मैंने इतनी फीस भर करके उसको सीखा, ये अहंकार का भी जगह नहीं है। यानी आपके अहंकार को पुष्टि मिले ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैंने कुछ किया, ये करने का आपके पास कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया और आपको कुछ नहीं करने का है। ये एक विशेषता है, आपको कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक कुछ नहीं करने का है। 8 दिन तक सिर्फ आपके शरीर को लाके यहाँ पे बैठ जाने का है। बैठ जाने के बाद में 8 दिन के बाद जो होने का है वो सब हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करने का है। ये अंतर्मुखी शक्तियों का संस्कार है, वो ऑटोमेटिकली आप में ट्रांसफर हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे। मैं आपको दूसरे तरीके समझा दूं। 2 साल पहले मैंने अहमदाबाद में 90 जैन मुनियों का शिविर लिया था। साध्वियाँ भी थी, साधु भी थे, सब उसके अंदर थे। विविध अलग अलग गच्छके थे, श्वेतंबर थे, दिगंबर थे, सब प्रकार के साधु थे। जब शिविर चल रहा था ना, उस समय उनके प्रमुख ने मुझे एक पत्र लिखा, स्वामी जी आप संस्कृत के महान विद्वान हो और आपने हमारे जैन धर्म के मूल ग्रंथ पढ़े हुए हैं। उन मूल ग्रंथ पढ़ करके उसकी बातें आपने आपकी पुस्तक हिमालय का समर्पण योग में लिखी है। ऐसा पत्र लिखा था। वो पत्र लेके मैंने जेब में रख लिया। मैंने मेरा पूरा शिविर होने दिया। पूरे शिविर के बाद में उनको मैं मिलने के लिए गया और उनको मिलने जाकर के मैंने बताया, पहला मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूं, मुझे संस्कृत नहीं आती। एक रही बात संस्कृत ग्रंथों की, वह संस्कृत ग्रंथों में से ली हुई बातों की, तो मैं कुछ जैन मुनियों के सानिध्य में रहा, उनकी संगत की, उनके साथ रहा। दूसरा, मैं जैन नहीं था, इसलिए जैन धर्म के ऊपर हमारी चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन जैन धर्म का जो ज्ञान, जो नॉलेज उनके पास था, वो सब मेरे में ट्रांसफर हो गया, मेरे अंदर आ गया। ये कैसे आपको बताता हूं। जैसे शिष्य अगर गुरु को समर्पित होता है ना, तो गुरु का सब ज्ञान शिष्य के अंदर आ जाता है। गुरु देता नहीं है, शिष्य लेता नहीं है, लेकिन हमको क्या सिर्फ वही ज्ञान मालूम है जो गुरु शिष्य को सिखा सकता है, शिष्य गुरु से सीख सकता है। हमको सिर्फ इसी ज्ञान की जानकारी है। मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूं जो ज्ञान गुरु शिष्य को देता नहीं है, शिष्य गुरु से लेता नहीं है। लेकिन गुरु सानिध्य में अगर शिष्य गुरु को समर्पित हो, गुरु का सारा ज्ञान वो ऑटोमेटिकली शिष्य में ट्रांसफर हो जाता है। गुरु देने से रोक भी नहीं सकता। इसको संस्कार बोलते हैं। तो उनके अंदर का जो ज्ञान था वो आत्मा के द्वारा ट्रांसफर हो गया। और उसके बाद में उसके ऊपर मैंने जैन धर्म पे पूरा ग्रंथ लिख डाला, जबकि मेरे को उसका कोई ज्ञान नहीं है, मेरे को उसका कोई नॉलेज नहीं है, मैं कोई जैन नहीं हूं। जब भी जैन गुरुओं के साथ रहा, उनको समर्पित रहा तो ऑटोमेटिकली उनका ज्ञान ट्रांसफर हो गया। तो ये अनुभूति है, अंतर्मुखी शक्तियां। जब एक पवित्र आत्मा के द्वारा एक पवित्र आत्मा को किया गया संस्कार है, ये पद्धति नहीं है, ये मेथड नहीं है। दूसरा, ये हिमालय के मुनियों ने निर्माण तो कर ली, एक संस्कार की विधि निर्माण कर ली कि संस्कार को संक्रमित भी किया जाए।
तो प्रश्न आया, ये समाज तक पहुंचेगा कैसे? क्योंकि समाज वहां तक जा नहीं सकता, वो समाज तक आ नहीं सकते। प्रश्न आएगा, उनका संस्कार समाज तक पहुंचेगा कैसे? जैसे वो कालिदास की कहानी थी कि नहीं, कि उसको कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके प्रश्नों के उत्तर गुरु ने बराबर सही रूप में दिए। वैसा मैं एकदम खाली था, एकदम निखालिस था, एकदम मूर्ख था, मेरे को कोई नहीं आध्यात्मिक नॉलेज था, ना कुछ भी नहीं था। ऐसे ही व्यक्ति का चुनाव उन्होंने किया, जो पूरा खाली हो, जिसकी स्लेट पूरी कोरी हो, जिसके अंदर जो कुछ लिखना है वो आराम से लिख सकते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ भी नहीं था, ऐसी खाली स्लेट में थी। तो इसलिए उन्होंने एक माध्यम का चुनाव किया, ऐसा माध्यम जो माध्यम के खुद का कोई नॉलेज नहीं है, खुद का कोई ज्ञान नहीं है, उसके कुछ भी अर्जित किया हुआ नहीं है, एकदम एम्प्टी है, लेकिन निखालस है, लेकिन दूसरों को सिखाने की खूब इच्छा है। बस ऐसे माध्यम का चुनाव किया। मैं पूछता भी था गुरुदेव से, गुरुदेव इतने अच्छे अच्छे ज्ञानी, इतने अच्छे अच्छे स्थिति वाले आपके पास शिष्य होते, आपने मुझे चुनाव क्यों किया? उन्होंने क्या, वो हैं, लेकिन वो समाज को त्याग करके आए हुए हैं, वो समाज में वापस जाएंगे नहीं। एक दूसरा वो विद्यार्थी है जो 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं गणित के अंदर, लेकिन दूसरे को गणित सिखाने की इच्छा थोड़ी सी भी उनमें नहीं है। तू वो विद्यार्थी है, तेरे को 40% मार्क मिलते हैं, लेकिन तेरे अंदर इच्छा है कि तू दूसरे को गणित सिखाना चाहता है, तो हमारे काम का तू है, हमारे काम के वो नहीं है, हमारे वो कोई काम के नहीं है, हमारे काम का तू है, इसलिए तेरे को माध्यम बना रहे हैं। उसको माध्यम बना करके माध्यम को अधिकृत किया। आध्यात्मिक क्षेत्र में सारा अध्यात्म ही ये अधिकृत शब्द के आसपास घूमता है। जब गुरु शिष्य को अधिकृत करता है ना, अधिकृत करने के बाद में उस शिष्य का कोई काम ही नहीं रहता, एक वो सामान्य मनुष्य एक असामान्य कार्य कर जाता है। ऐसे अधिकृत करके उन्होंने समाज में भेजा और ये समाज में इतना सारा कार्य हो पाया। दूसरा, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, कोई धार्मिक पुस्तकें पढ़ी नहीं है, कोई आध्यात्मिक पुस्तक कुछ भी पढ़ा, कुछ एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ, कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ बड़े बड़े ग्रंथ लिखता हूं। लेकिन वो जो ग्रंथ लिखे वो खुद के ग्रंथ भी नहीं पढ़ता। क्यों नहीं पढ़ता? वो पढ़ करके ऐसा लगता है कि मैंने तो बड़े बड़े लड्डू खाए, लोगों को तो जरा सा टुकड़ा दिया है। मैंने जो अनुभूतियां हुई है वो अनुभूतियां 10% भी मैं लिख नहीं पाया, ये आत्मग्लानि होती है, इसलिए वो पुस्तकें भी नहीं पढ़ता। हमको पुस्तकीय ज्ञान है, हमको पुस्तकीय नॉलेज है। आज से 20 साल पहले जब मैं मुंबई में आया था तो इतने मैदान भर शिविर नहीं होते थे, छोटे से शिविर, 10 लोगों का शिविर, 20 लोगों का शिविर, एकदम छोटे छोटे शिविर होते थे। उस शिविर के अंदर एक डॉक्टर साहब आते थे, काफी ज्ञानी थे, काफी विद्वान थे, और 30 साल से उन्होंने ध्यान के ऊपर पुस्तकें लिखी हुई थी। और हर शिविर में आते थे, फिर कुछ तो मैं बोलता था, फिर बोलते स्वामी जी आपने तो ये शिविर में ये बोला था और वो ग्रंथ में तो ये लिखा हुआ है, वो कोई ग्रंथ के दाखले देते थे। मैं उनको बोलता था ग्रंथ वगैरह मैंने पढ़े नहीं, मैंने कोई पुस्तकें पढ़ी नहीं। तो ऐसा बार बार होता था। फिर उनसे थोड़ी दोस्ती हो गई, मैं उनका खूब इज्जत करता था, खूब रिस्पेक्ट करता था, खूब उम्र के थे वो। एक दिन मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब एक रिक्वेस्ट है। बोले क्या? आप कल सुबह 6 बजे मेरे घर पे अंगूठा छाप बंद करके आ सकते हो क्या? तो हंसने लग गए, ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला आओ फिर मैं बताता हूं। तो दूसरे दिन सवेरे 6 बजे वो मेरे घर पे आए, और जब आए तब मैं ध्यान करते बैठा हुआ था, और जैसे ही ध्यान करते बैठा था उनका भी ध्यान लग गया, और उनका 1.25 घंटे तक ध्यान लगा। और 1.25 घंटे बाद में जब उठे बोले स्वामी जी 30 साल से ध्यान के ऊपर पुस्तक लिख रहा हूं, इतना अच्छा ध्यान, इतना गहरा ध्यान आज तक कभी जीवन में नहीं लगा। क्यों? मैंने उनको कहा आज आप पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आए हैं, आप कार लेके आए, कार से घुस गए कि मेरे घर में नहीं,
कार बाहर खड़ी करी और धीरे धीरे पैदल धीरे धीरे अंदर आए। ठीक उसी प्रकार से पुस्तकों का ज्ञान आपको परमात्मा तक पहुंचा सकता है, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं करा सकता। पुस्तकें निर्जीव है, तुम सजीव हो। निर्जीव पुस्तकें सजीव कैसी अनुभूति करा सकते? हो ही नहीं सकता। आज आप पुस्तकों का ज्ञान छोड़ करके आए हो, सारा नॉलेज छोड़ करके आए हो, खाली होकर के आए हो, एम्प्टी होकर के आए हो, अंगूठा छाप बन करके आए हो, छोटे बच्चे बन करके आए हो। तो ग्रहण करने की क्षमता, आपकी गुणग्राहकता, आपकी रिसीविंग कई गुना बढ़ गई है। रोज पुस्तकें रोज आड़े आती थी, ये ग्रंथ में तो ये लिखा है, ये ग्रंथ में तो ये लिखा है। आज वो कुछ भी नहीं था। तो पुस्तकों के द्वारा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, परमात्मा की अनुभूति कभी नहीं कर सकते। इसलिए आपको भी रिक्वेस्ट है, आप आपके जीवन में जितनी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी है, जितनी धार्मिक पुस्तकें पढ़ी, सब छोड़ करके आओ। 8 दिन में बिल्कुल किसी से किसी का कंपैरिजन मत करो। मैंने पुस्तक पढ़ी नहीं, 8 दिन में आपको लाखों पुस्तकें पढ़ी है जीवंत, उनके अनुभव सुनाऊंगा। मेरे पास कोई पुस्तक का ज्ञान नहीं है, तो पुस्तक ज्ञान कृपया इसमें मिक्स मत करो। अब भी खाली होके आओ, छोटे बच्चे बन करके आओ, नन्हे बच्चे बन करके आओ, तो ग्रहण कर पाओगे, तो ले पाओगे। होता है ना, हम पुस्तक में गाय का चित्र देखते हैं, चित्र देख करके हमको क्या पता लगता है? गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय लाल सफेद काले रंग की होती है, गाय दूध देती है। सब जानकारी गाय के बारे में हमको पुस्तक से मिल सकती है। लेकिन दूध पीने की इच्छा हुई तो पुस्तक की गाय दूध देगी क्या? नहीं देगी। उसके लिए आपको जीवंत गाय के पास ही जाना होगा। बिल्कुल ठीक ऐसा ही है। पुस्तकें आपको ज्ञान दे सकती है, ज्ञान इतना दे सकती है कि अगर मैदान के अंदर गधा चल रहा है और गाय चल रही है तो आप पहचान सकते हो गधा कौन सी और गाय कौन सी। बस इतना ज्ञान मिलेगा, बाकी कुछ नहीं। दूध नहीं पीने को मिलेगा। होता है ना। इंग्लैंड की थियोसॉफिकल सोसाइटी मुझे बार बार लेक्चर देने को बुलाती है, और आप कल्पना नहीं करोगे, 3-3 मंजिल उनकी लाइब्रेरी है, किताबें हैं, इतनी किताबें घोल करके जो पी गए हैं, वो मुझे अनपढ़ को बुलाते हैं प्रवचन देने को, लेक्चर देने को। मैं उनको बोलता हूं, तुम साल भर तक गाय का चित्र देखते हो, एक दिन दूध पीते हो। अरे बाबा, इतनी पुस्तकें पढ़ी है, उसमें अनुभूति नहीं, इसीलिए तो मुझे बुलाते हो। बिना जीवंत गुरु के अनुभूति संभव ही नहीं है। अनुभूति के लिए जिस प्रकार से जीवंत गाय चाहिए दूध के लिए, ठीक उसी प्रकार से जीवंत गुरु के बिना अनुभूति संभव ही नहीं। मैं आपको बताता हूं। देखो, जैसे समझ लो, कल्पना करो कि तुम्हारे घर के पास में एक खेत है, खेत के अंदर एक किसान है। किसान एक जगह को खूब रोज साफ कर रहा है, रोज वहां पे पानी दे रहा है, रोज वहां पे खाद डाल रहा है, खूब नियम से डाल रहा है। हाँ, कभी जाकर के आम की एक डंडी लगाता है वहां पे। उसके बाद में आप देखते हो कभी जाकर के वो आम का चित्र लगाता है, कभी देखते हैं कि आम की वो आरती करते रहता है। तो आप पूछते हो ये सब क्या करते रहता है तू? तो वो उत्तर देता है, मैं चाहता हूं यहां आम का एक वृक्ष उग जाए। तो आप उसको बोलते हो, अरे अनपढ़, जब तक आम का बीज नहीं होगा आम का वृक्ष कैसे उगेगा? बीज के कभी वृक्ष उगता है क्या? ऐसा कभी वृक्ष होगा? कभी नहीं होगा। ये ज्ञान आपको है, ये प्रकृति का नॉलेज आपको है, तो यही प्रकृति का नॉलेज आध्यात्म में लाओ ना। जब तक आध्यात्म का बीज आपको नहीं मिलेगा, आध्यात्म का वृक्ष पैदा हो ही नहीं सकता। मेरा 60 साल का अनुभव है। आध्यात्म का बीज मिलने के बाद में फिर उस बीज को धीरे आप खाद डाल करके, पानी डाल करके, नियमित ध्यान करके उसका वृक्ष में तब्दील कर सकते हो, उसका वृक्ष बना सकते हो। लेकिन जब तक बीज नहीं है कैसे होगा? तो इसलिए अध्यात्म का बीज प्राप्त करने की सबसे पहले इच्छा करो। सबका मार्ग, सबका रास्ता एक ही है। आप शुद्ध इच्छा करो, जैसे इच्छा करोगे वैसे आगे का रास्ता खुलेगा, वैसा आगे का मार्ग खुलेगा। मेरे बचपन के प्रश्न, जो आज भी 60 साल के बाद युवा पीढ़ी के सामने जो के त्यों हैं।